बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बकारी ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्त सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? बकारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब, मैं नस्लों का बकारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुज़ुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज कराओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। बकारी उसकी ये शर्त मान गया। बुज़ुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? बकारी ने पैसे गिने तो वो 30 रुपये थे। बुज़ुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा, 30 रुपये की जलेबियाँ मंगवाईं और सामने बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ उन मज़दूरों में तकसीम कर दो। भीख मांगने वाला गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुज़ुर्ग ने उसे साथ बिठा कर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए क्या पैगाम आता है। वो भीख मांगने वाला चला गया। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बांट दिया था, मैंने वो बांट संभाल लिया, आज वो बांट निकल आया, मैं बैठे बैठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया हूँ। बुज़ुर्ग ने मुस्कुराती हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा, ये बांट तुम्हारा नहीं, इसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बांट दिया था। तुम बांट के मालिक को तलाश करो और ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए क्या पैगाम आता है। भीख मांगने वाले को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बांड लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क भीख मांगने वाले की ईमानदारी पर हैरान हुआ और वो उसके साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई, भीख मांगने वाले को 50% का हिस्सादार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और भीख मांगने वाला काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना भी देती थी। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और बकारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त बकारियों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे कि ये कंपनी सुना गया है आज भी कायम है। उसमें अब क्लर्क और बकारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई और ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है। और ऐसे मैं कई लोगों से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मुताअत भी, लेकिन उन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात दिखाई दी। ये दिल के सखी और आँख के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की है, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजी अख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदके से है, बिल्कुल उसी तरह इज़्ज़त आजी से आती है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफा होता जाता है।